आप देख पा रहे हैं भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग लग गई है और इसी आग पर ही सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने जली हुई फाइलों पर इन सब के बीच आवाज उठा दी है, सवाल खड़े किए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो भोपाल के सतपुड़ा भवन की है, जहां चौथी मंजिल पर कुछ देर पहले आग लगी। जानकारी ये कह रही है कि आग स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस में लगी हुई है। आग के लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आग कितनी भयंकर है, कितनी तबाही मचाने वाली है। हालांकि अभी तक जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है इसमें किसी की जान तो नहीं गई है, लेकिन यहाँ पर जो फाइल्स हैं, जो दस्तावेज हैं, उनको बड़ा नुकसान पहुंचा है और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से इस आग को लेकर भी सियासत शुरू हो चुकी है। ये भोपाल का सतपुड़ा भवन है जहाँ की ये चौथी मंजिल है जिसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आग लगी। जानकारी ये कह रही है कि ये आग स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस में लगी हुई है। इसके बाद बिल्डिंग को खाली कराया गया, कर्मचारी भागकर बाहर निकल आए। आग लगने से सरकारी फाइलें जलकर खाक होने की खबर आ रही है। जान बच गई है लोगों की, लेकिन क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग है और यहाँ की आग जो सरकारी फाइलें हैं उनको जलाकर राख कर रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त आपको बता दें कि इस आग को बुझाने में जुटी हुई है। मंत्रालय के ठीक सामने सतपुड़ा भवन बना हुआ है जिसमें कई सरकारी विभाग के ऑफिस हैं। मध्य प्रदेश से ये खबर आ रही है। भोपाल जहां पर सतपुड़ा भवन बहुत ही ये गहरा गहमी वाला इलाका बताया जाता है, जहां पर ये बिल्डिंग है, वहां की ये चौथी मंजिल जिसे कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग का ये ऑफिस है। कई यहाँ पर महत्वपूर्ण दस्तावेज और महत्वपूर्ण काम होता है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज है यहाँ पर। इस आग की चपेट में लोग तो नहीं आए हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेज जल गए हैं और इसी के बाद से ही सियासत की गर्मी, एक तरफ इस आग की गर्मी है, दूसरी तरफ सियासत की गर्मी देखने को मिल रही है। आग लगने की घटना के बाद से ही राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने सरकारी फाइलों पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने बाकायदा इसके लिए ट्वीट लिखा है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है कि आज प्रियंका गांधी जी ने मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद का आगाज किया। भ्रष्टाचार की फाइलें आग लगवाकर जलाने का अभियान भी शुरू। सतपुड़ा भवन में आग। 15 दिन पूर्व मैंने भोपाल में संपन्न पत्रकार वार्ता में इस विषय आशंका जाहिर की थी कि सरकारी दफ्तरों में आग लगाने का अभियान शुरू होगा। यानी ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। ये स्पष्ट यहाँ पर आग क्यों लगी है, कैसे लगी है, इस बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से चौथी मंजिल है ये सतपुड़ा भवन जिसे बताया जा रहा है, जिसमें आग लगी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट भवन ये बताया जाता है और यहाँ पर कई सरकारी ऑफिसेस है। चौथी मंजिल पर ये आग है जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का ये दफ्तर बताया जा रहा है। जैसे ये आग लगती है धुएं का गुबार उठता है। जो लोग यहाँ पर जो कर्मचारी थे वो तो समय रहते बाहर निकल आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दस्तावेज है वो जलकर राख हो चुके हैं। इन सब के बीच दमकल की कई गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। एक तरफ इस आग पर काबू पाने की कोशिश, दूसरी तरफ सियासत की आग भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने इस अग्निकांड पर भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है कि ये जो प्रभारी है कांग्रेस के मीडिया प्रभारी, उनकी तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में ये आरोप लगाया गया है कि सतपुड़ा भवन में आग। 15 दिन पूर्व मैंने भोपाल में संपन्न पत्रकार वार्ता में इस विषयक आशंका जाहिर की थी कि सरकारी दफ्तरों में आग लगने का अभियान शुरू होगा। इन सब के बीच आपको याद है कि आज से ही मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यहाँ पहुंचती है, नर्मदा नदी की आरती होती है, उसमें भी किस तरह से सियासत हुई इसका जिक्र भी हम बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले इस आग की तपिश किस तरह से वर्तमान सरकार के लिए एक बड़ी परिस्थिति, बड़े आरोपों की परिस्थिति खड़ी कर रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व मंत्री कांग्रेस के ही रहे हैं पीसी शर्मा ने भी ट्वीट बाकायदा लिखा है। उन्होंने कहा कि सतपुड़ा भवन के स्वास्थ्य संचालन कार्यालय में आग। किसी भी राज्य में चुनाव से पहले सरकारी रिकॉर्ड भवन में अगर आग लग जाए तो समझो सरकार गई, गुनाह मिटा दिए गए हैं। तो राजनीति इस वक्त इस आग को लेकर
चरम पर है। इस अग्नि की तपिश सियासत को किस तरह से गरमा रही है, इस बात को और जानने समझने के लिए सबसे पहले मेरे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी वागीशा जुड़ चुकी है। वागीशा पांडे भोपाल में ही वो इस वक्त मौजूद है। वागीशा, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये सतपुड़ा भवन, पहले तो थोड़ा सी समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कि ये किस इलाके में आता है और कितनी इंपॉर्टेंट है ये बिल्डिंग, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे सरकारी दफ्तर चलते हैं। वागीशा। बिल्कुल लावणी जी, देखिए बात करें तो राजधानी भोपाल के शाम करीब 4 बजे सतपुड़ा भवन में आग लगी है। ये आग जो है वो इतनी तेज से आप विजुअल में देखकर ही पता लगा रहे हैं। तीसरी मंजिल से अचानक आग लगी और छठी मंजिल तक जा पहुंची है। जो तीसरी मंजिल थी वो अनुसूचित जनजाति विभाग की थी, उसके ऊपर जो थी वो स्वास्थ्य विभाग था, उसके ऊपर जो था वो होम डायरेक्टर था। ऐसे ऐसे करके तीसरी मंजिल से छठी मंजिल तक आग पहुंची और वो आग इतनी धुआंधार थी कि जो अंदर जो परिसर था उसमें अचानक हड़कंप मच गया। तीसरी से छठी मंजिल तक आग कब पहुंच गई पता ही नहीं लगा। दमकल की गाड़ियों को फोन किया गया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि तकरीबन 2 घंटे तक यहाँ पर ऑपरेशन चला। 2 घंटे में जो आग है उस पर काबू पाया गया। ये कहा जा रहा है कि ईओडब्ल्यू और जो लोकायुक्त की जो शिकायतें होती हैं वो यहाँ पर दर्ज होती है, उनकी फाइलें भी जलकर खाक हो गई है। जो जवान है, सुरक्षा के जवान है, वो लगातार वहाँ पर बने हुए हैं। सुरक्षा के जवानों को देखते हुए जो अंदर जो भी लोग थे, जो कर्मचारी थे, उन्हें तुरंत बाहर निकाल लिया गया है। किसी को जानमाल की नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि सतपुड़ा भवन, जिसमें तमाम जो मामले हैं, हम लोकायुक्त की बात करें, ईओडब्ल्यू की, स्वास्थ्य विभाग हो, होम डायरेक्ट्री हो, तमाम विभाग इसमें थे, लेकिन तीसरी मंजिल से छठी मंजिल तक ये आग पहुंची लागू। आग लगने का कारण में कहा जा रहा है कि जो जानकारी हम तक पहुंची है और कि एसी में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ये आग लगी, लेकिन सियासत यहाँ पर कुछ और कहानी बयां कर रही है। वागीशा, एग्जैक्टली क्या है, क्या वजह, अभी आप क्या आपके पास क्या जानकारी है, ये एग्जैक्ट आग कैसे लगी, क्यों लगी? बिल्कुल, देखिए लावणी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एसी ब्लास्ट अभी तक ये कारण बताया जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा आदेश दे दिया है कि आखिर इतनी बड़ी आग जो कि पूरा धू करके जो तीसरी मंजिल से छठी मंजिल तक, मतलब 3 मंजिल पूरा सकते हैं कि ये आग कितनी तेज लपटों के साथ हुई होगी। और कांग्रेस के द्वारा लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं इसमें लापरवाही बरती गई है। एसी ब्लास्ट हुई, एसी ब्लास्ट अभी वजह बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के बाद ही पता लगेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते ये बिल्डिंग गिरी। जी, एक आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि यहाँ पर दरअसल वो फाइलें, वो सरकारी दस्तावेज हैं जो सरकार की पोल खोल सकती है। हमने बहुत सारे ट्वीट्स का भी अभी जिक्र किया है और इन सब के बीच खास तौर से जो लोकायुक्त में शिकायतें की गई हैं उसकी जांच फाइलें यहाँ पर हैं और ये कहा जा रहा है कि वो जलकर खाक हो गई हैं। कितना प्रभाव पड़ेगा इसका आने वाले समय में, क्योंकि ये साल तो चुनावों का साल है? बिल्कुल लावणी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ईओडब्ल्यू लोकायुक्त की जो फाइलें थी वो बिल्कुल जलकर खाक हो गई, क्योंकि तीसरी मंजिल पर आग लगी और तीसरी मंजिल से हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फाइलें थी जो सरकार की पोल खोल सकती थी उस वजह से यहाँ पर आग लगी है। हम ये देख रहे हैं कि 3 मंजिल पर आग लगी है। जो पहली मंजिल थी वो हमने देखा अनुसूचित जनजाति की थी, उसके बाद स्वास्थ्य संचालय था, उसके बाद होम डायरेक्टरी थी, तो 3 मंजिलों पर आग लगी है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर पोल खोलने वाली कोई स्थिति है, लेकिन फिर भी जब एसी ब्लास्ट हुई है, जांच के आदेश दिए गए, जांच से पूरा साफ हो जाएगा कि आखिर आग कैसे लगी। चलिए, थैंक यू सो मच वागीशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरी खबर पर संपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश से खबर है, राजधानी भोपाल में सतपुड़ा भवन, जहां पे कई सरकारी कार्यालय चलते हैं, इसकी तीसरी, चौथी से छठी मंजिल तक आग लगती है और कई ऐसे सरकारी दस्तावेज हैं जो जलकर खाक हो चुके हैं। इन सब के बीच अब बेहतर खबर ये कही जाएगी कि लोगों को हानि नहीं हुई, क्योंकि समय रहते जो कर्मचारी वहां मौजूद थे वो वहां से वैकेट कर गए थे, लेकिन सरकारी दस्तावेज के जलने के बाद से सियासत की तपिश इस वक्त चरम पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को, वर्तमान सरकार को, शिवराज सरकार को पूरी तरह से आड़े हाथों ले रही है। प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं कि ये दरअसल जिस तरीके के घोटाले हुए हैं उसकी ये आगे और उसकी आंच जांच तक ना पहुंचे, इसीलिए परिस्थिति पैदा हुई है। ये परिस्थिति अब आने वाले चुनाव में क्या रंग लेती है, क्या रंग दिखाती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।